साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों को हाथ जोड़ के प्रणाम। नगर सैनिक गृह रक्षक होमगार्ड, बहुत बहुत धन्यवाद है। आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों मैंने बोला था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और 2 बार कम से कम पढ़ें। थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ये पेचीदा मामला है और ये मामला अंग्रेज़ों का कानून किया वो भारतवर्ष में बरकरार रख लिया। सिर्फ इतनी ही बात है। जो भी अंग्रेज़ों ने हमारे साथ जैसे 1915 1939 में किया तो उन्होंने हमसे फ़ायदा तो लिया, लड़ाई लड़वाई, टर्निंग हेड बनाए, सशस्त्र बनाए, परंतु भारत सरकार ने भी वही कानून बरकरार रख लिया और ख़ास इसमें नहीं है तो उसको हम चाहते हैं अमेंडमेंट। तो साथियों आज बहुत शीघ्र 27 तारीख को दिसंबर में माननीय दिल्ली की LG के साथ एक मीटिंग है। साथियों 40 वर्ष होने के बाद दिल्ली में या 60 वर्ष तक प्रत्येक 3 वर्ष में एक जवान से, या महिला जवान हो या होमगार्ड जवान हो, उनको भाग दौड़ मेडिकल करवाते हैं। क्या जो परमानेंट अधिकारी होमगार्ड में है या पुलिस में है, ये 40 साल से ऊपर भाग दौड़ मेडिकल किया जाता है तो ये कर नहीं सकेंगे। लेकिन हमारे होमगार्ड एक्ट में या नगर सैनिक एक्ट में या गृह रक्षक बल में ये कानून लगाया हुआ है कि भाई प्रत्येक 3 साल में फिर दोबारा भाग दौड़ मेडिकल कद नाप तोल और उनमें जवानों को निकाल दिया जाता है। और हर 3 साल में जो 5वीं पास है वो 8वीं का पेपर आ जाता है, 8वीं पास है तो 10वीं का आ जाता है, 10वीं का है तो 12वीं का आ जाता है। इस तरह उसको टेस्ट देने भी जो लोग भर्ती हुए थे वो टेस्ट देने में भी मुश्किल है। लेकिन सरकार को तो निकालना है ना, इसमें पैसे कई भ्रष्टाचारी करनी है, इसलिए वो बार बार दिल्ली, सबसे ज़्यादा दिल्ली में, बाकी तो मुझे पता नहीं है, पर दिल्ली में जो भ्रष्टाचारी हो रही है वो कहीं भी नहीं हो रही, जो बार बार प्रत्येक 3 साल। तो मैं सरकार को कहता हूँ इस बात पे ध्यान दिया जाए, जो एक बार भर्ती जवान हो गया तो उसको बार बार ऐसे ना किया जाए। रिश्वत लेना है तो वैसे ले लो, वो हटा दिया भी जाता है, सेवा मुक्ति भी कर दिया जाता है और उसको नौकरी भी नहीं मिलती और भाग दौड़ के बहाने से उसको निकाल दिया जाता है। ये अन्य प्रदेशों में शायद नहीं हो रहा लेकिन ख़ास तौर पर ये दिल्ली में हो रहा है। और दिल्ली की बात तो करें तो बहुत गहराई में जाना पड़ेगा, बहुत गहराई में जाना पड़ेगा। वो तो जो उनकी चमचागिरी करेगा, पैसे देगा, वही नौकरी कर सकता है। नहीं 3 साल में क्या 1 साल में ही वो निकाल दिया जाता है, 1 साल में। और रिकॉर्ड चेक करो इसको। अगर ये कहते रिश्वत नहीं लेते हैं तो कृपया माननीय भारत सरकार और गृह मंत्री जी से मैं ये कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर अपील है, इनकी आय से ज़्यादा आमदनी चेक तो किया जाए कि इनके पास क्या क्या है, लेकिन कोई नहीं कर रहा। हमने काफ़ी दिन से ये कहा है कि आय से ज़्यादा आमदनी चेक किया जाए। तो साथियों दिल्ली में तो हर 3 साल में, हर प्रत्येक 1 साल में किसी न किसी जवान को निकाल दिया जाता है। और लोग डर के मारे नहीं बोलते कि भाई रिश्वत का नाम लेंगे, भ्रष्टाचार लेंगे तो नौकरी से हमें निकाल दिया जाएगा। अनेक प्रदेशों में ड्यूटी लेने पर पैसे लिए जाते हैं। प्रत्येक महीना उत्तर प्रदेश में आमद होती, हर 1 तारीख को जाना पड़ेगा, वही रोटेशन इनरोलमेंट है, ये बंद किया जाए। किसी प्रदेश में 3 महीने में, किसी में 6 महीने में, किसी 8 महीने में, किसी 20 दिन में, किधर ऐसे कुछ अपना रूल सरकार को बना रखा है। ये दुखदाई बात है। एक प्रदेश में कोई भी जब ड्यूटी लेना है तो 1 तारीख को जाना पड़ता है और पैसे देने भी पड़ते हैं। पैसे रिश्वत का तो बहुत ज़्यादा हर स्टेट में है और किट जमा करते हैं कई स्टेटों में। तो जब किट जमा हो गया और हम लेने जा रहे हैं तो बगैर पैसे किट नहीं मिलता छत्तीसगढ़ में। सीधा बता रहा हूँ मैं, नाम लिख के बताया जाएगा आजकल।
तो छत्तीसगढ़ में जब तक पैसे नहीं दोगे, जब तक वो किट वापस ड्यूटी के लिए नहीं मिलेगा, 2 महीने 4 महीने 6 महीने रखा जाता है। री इनरोलमेंट करने पर, री इनरोलमेंट का जब 3 साल हो जाती है, उसको भी वही चक्कर है। री इनरोलमेंट में जब दोबारा नाम लिखा जाएगा तो पैसे दो तो लिखा जाएगा, वरना नहीं लिखा जाएगा। अभी ये डर की मारे कोई ना बोले तो मुझे पता नहीं, पूरे हिंदुस्तान में सीबीआई द्वारा जांच किया जाए, निष्पक्ष जवानों के साथ प्रत्येक थाना में प्रत्येक ड्यूटी पे जाकर उनसे पूछा जाए। रोटेशन के पश्चात ड्यूटी लेने पर, रोटेशन होता है 3 महीने में, महीने में, खास तौर पर महीने में हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो उसके भी जब ही होता है जब कुछ रिश्वत दिया जाता है। अभी कुछ ठीक हुआ है, माननीय योगी जी आया है ना, उससे पहले जो पैसा देता था उसको ड्यूटी मिलती थी, जो नहीं देता था उसको ड्यूटी नहीं मिलती थी। तो कुछ असर तो हुआ है भारतीय जनता पार्टी का। जवानों को भेजा है प्रत्येक 3 वर्ष 5 वर्ष या किसी भी सरकार जो राज्य सरकार रखे उस टाइम रोटेशन इनरोलमेंट किया जाना जरूरी है। इसलिए इसको भर्ती में भी पैसे लिए जाते हैं। कौन कह रहा है भर्ती में पैसे नहीं लिए जा रहे? भर्ती में तो धड़ाधड़ रिश्वत हो रही है, तो इसमें पाबंदी लगनी चाहिए। ये दुखदाई बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हम भी गरीब है, हमारे भी बच्चे हैं, हमें भी पालने हैं। जिस प्रदेश में रोटेशन नहीं है उसमें 3 साल बाद री इनरोलमेंट और किट जमा होता है। कोई सी भी एक बात कहो तो उसमें जब होता है, जब उनको अच्छे पैसे देंगे, रिश्वत देंगे, तो वो वापस ड्यूटी भी लेते नहीं लेते हैं। रोटेशन का मतलब ये है कि उसको रोटेशन 3 साल तक नहीं किया जाएगा, ड्यूटी मिलेगी। सरकार ने तो चेन बना रखी है। जिला कमांडेंट की रिश्वत लेने की कोई हिम्मत कमांडेंट या जिला कमांडेंट की ऐसी साहस नहीं है, वो रिश्वत लेता रहा इतना मोटी, वो ऊपर तक नहीं देगा, उसको सस्पेंड कर देगी सरकार। ध्यान रख रही है कौन रिश्वत ले रहा है, कौन कमांडेंट ले रहा है। तो कमांडेंट रिश्वत इनके इशारे पर, पुलिस वालों के इशारे पर लेता है। अगर नहीं लेता है तो उसको पुलिस 1 दिन में सस्पेंड कर देगी। नहीं लेता है तो हमारी शिकायत कोई भी नहीं सुनी जाए, ना महिला की सुनी जाए, ना हमारी सुनी जाए, ना कलेक्टर की सुनी जाए, ना पैसे की सुनी जाए। भाई ड्यूटी लो तो पैसे लो, पीछे तो क्लियर लिखा था, ड्यूटी लो पैसा दो, ड्यूटी लो पैसा दो, कोई भी काम करो पैसा दो। तो साथियों ये ऐसा चल रहा है। भारतवर्ष में गृह रक्षक, होमगार्ड, नगर सैनिक बजट प्रत्येक वर्ष अलग दिया जाए। हमें यही नहीं पता, इकट्ठा वो दे देते हैं आर्थिक सहायता माननीय मुख्यमंत्री को। तो ये पता तो होना चाहिए हमारा बजट कितना आ रहा है। कृपा करके बताने का कष्ट करें। एवं माननीय CTI का बजट प्रत्येक वर्ष कितना आता है, होमगार्ड और CTI का अलग अलग कुछ तो पता लगे हमें भी कितने पैसे आ रहे हैं सरकार से, कितनी का आर्थिक सहायता आ रही है, लेकिन उसका कुछ अता पता ही नहीं है। हम ये भी सोचते हैं एक कंपनी की ट्रेनिंग CTI में होती है तो एक जवान पे कितना खर्च आता है, या कंपनी में कितना खर्च आता है, या जो आदमी 20 30 40 स्टेट से जाते हैं ट्रेनिंग में तो उनका खर्चा कितना है, तो वो भी अलग होना चाहिए। ये भ्रष्टाचार ही है जब कोई चीज़ हमें बताया नहीं जा रहा। अब एक जवान कितने पैसे में तैयार होता है, ट्रेनिंग में कितने खर्चे आते हैं, CTI को कितनी आर्थिक सहायता मिलती है, और हमें होमगार्ड जो ऑन ड्यूटी चल रहा है उनको कितनी मिलती है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हमें पहले ही खा लिया जाता है। हमारे तक जब आता है जवान तक, जब तक तो एक वहाँ से 100 रुपये चलेंगे तो हमारे पास 1 रुपये मिलता है, ये गारंटी के साथ कहता हूँ मैं। और सरकार को सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी इसी महकमे में जो भी है, कोई आउट नहीं, इतना पैसे जा रहे हैं, क्या इसका बजट नहीं बन सकता है? 10 लाख होमगार्ड जवानों का बजट केंद्र बना सकता है, कितना हमें पैसे दिए हैं स्टेटों को, तो वो एस्टिमेट आ जाएगा कितने पैसे जा रहे हैं, कितने पैसे CIT में, कितना लाखों करोड़ों रुपए जा रहे हैं हर महीने, तो उनका भी अंदाजा आ जाएगा। लेकिन ऐसे सरकार नहीं करना चाह रही, क्योंकि सब भ्रष्टाचारी रिश्वत में चल रहा है और खुद सरेआम ऊपर से नीचे तक एक ज्वाइंट है। अगर एक कमांडेंट ले पैसा, या मंडलीय कमांडेंट ले, SSO ले, तो उनको पुलिस वाले केस बना कर रख देंगे 2 मिनट में। या आप वैसे भी देखो, सार्वजनिक में, सोशल में भी देखो, तो ऐसा कुछ नहीं है।
या एच.जी. गृह रक्षक नगर सैनिक अवैतनिक है। अवैतनिक और वेतनिक दो चीज है। होमगार्ड, गृह रक्षक, नगर सैनिक, उनको भी अवैतनिक बनाया जाए। अधिकारी वेतनिक है, उनको मोटे पैसे मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है, महंगाई भत्ता मिलता है, छुट्टी मिलती है और हर सहायता मिलती है। तो उनको भी या तो अवैतनिक बनाया जाए ताकि उनको अधिकारियों को पता लगे कि अवैतनिक है क्या और कैसे किया जाता है, कार्य कैसे किया जाता है। या एच.जी. होमगार्ड, गृह रक्षक, नगर सैनिक अवैतनिक है, उनको भी वेतनिक बनाया जाए। ये ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन हाथ जोड़ कर अपील करते, या तो अधिकारियों जो वेतनिक है उनको अवेतनिक बनाया जाए, या होमगार्ड अवेतनिक है उनको वेतनिक बनाया जाए। जब इनको ज्ञान होगा, अभी ये तो मोटे मोटे पैसे खाकर लाल लाल ऐसे पेट फुला लिया, कंधा फुला लिया, पेट फुला लिया, सोते अरेड़े मारे। और पुलिस का और होमगार्ड का कार्य ये भी देखा जाए, तराजू में तोला जाए, अगले कितना ज़्यादा काम है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का भी मैं भेजूंगा आज या कल अपने ग्रुप में, तो वो देखना तराजू में तोलेगा होमगार्ड, गृह रक्षक, नगर सैनिक का कार्य कितना भारी है, और पुलिस का तो पलड़ा ही उखड़ जाता है, ऊपर चला जाता है। तो ये आपको हम बता रहे हैं, और इसमें सबको, सभी जन जन होमगार्ड जवानों को ध्यान दिया जाए। अब अपने ज़िले में ये आवाज़ उठाई जाए, अपनी कंपनी में ये आवाज़ उठाई जाए, सबको बताया जाए। आधे प्रदेशों से ज़्यादा एच.जी. बैच कंधे पर लगे हुए हैं। आधे भारत में नगर सैनिक बैच लगे हुए हैं। ये कम से कम एक तो होना चाहिए। अंधुंध गरीब संस्था को ऐसे नहीं होना चाहिए। जब अलग अलग भारतवर्ष में दो संस्था खोला गया, एक होमगार्ड संस्था, एक नगर सैनिक संस्था। जो नगर सैनिक है वो IPC 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक है। उसका अर्थ क्या है, लेकिन बार बार हमने सरकार को बताया है। और IPC 1860 का 45वां कितनी भारतवर्ष में संस्था पक्का बनाया गया है संसद द्वारा, वो भी ध्यान में रखना चाहिए। साथियों, हम तो ये कहते हैं हर चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। सरकार का कार्य है, कहाँ कितना क्या हो रहा है। हमारे माननीय मोदी जी कहते हैं हम सब देख रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, लेकिन हमारे आज 2 योजना चलेगी, तीसरी भी काफ़ी दिन हो गए और शायद ये भी चली जाए। हमें आशा है कि हमारी सुनाई कब होगी। एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर संघर्ष समसेवक शब्द का कर रही है। समसेवक समाप्त होना चाहिए। हमें लगातार ड्यूटी मिलनी चाहिए, रोटेशन माफ होना चाहिए, इनरोलमेंट नहीं होना चाहिए, मेडिकल बार बार नहीं होनी चाहिए। ये बात हम बार बार बता रहे हैं, पर ये ही एक दुख की गाथा है। हम किसको बताएं। मानव अधिकार ने लिखी 2011 में रिपोर्ट, लेकिन वो सरकार सुन नहीं पा रही, सुनती ही नहीं है। मानव अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार है या नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार हमें बोलने का अधिकार भी नहीं है। अनुच्छेद 19 में लगाओ, भाग 4 में लगाओ, कहीं भी लगाओ, लेकिन हमें गुलाम से गुलाम बना रखे। साथियों, जय हिंद, जय भारत।